नमस्कार। आज हम बिहार जीविका प्रोग्राम के एक बहुत ही अहम पद के बारे में बात करने वाले हैं और वो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर यानी बीपीएम। चलिए इस प्रोफाइल को जरा गहराई से समझते हैं। कभी सोचा है कि एक पूरे ब्लॉक मतलब एक पूरे इलाके के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कैसी होती है? इसे समझने के लिए हम भारत के सबसे बड़े रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में से एक यानी जीविका के इस खास रोल को करीब से देखेंगे। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि बीपीएम का मतलब क्या है। बीपीएम यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ये वो शख्स हैं जो अपने ब्लॉक लेवल पर जीविका प्रोजेक्ट के सबसे बड़े इंचार्ज होते हैं। सब कुछ इन्हीं की देखरेख में होता है। इसको समझने का एक और अच्छा तरीका है। सोचिए, जैसे एक जहाज का कप्तान होता है, वैसे ही बीपीएम अपने ब्लॉक के कप्तान होते हैं जो प्रोजेक्ट की हर छोटी बड़ी पहल को सही दिशा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी भूमिका के पहले पहलू को देखते हैं, जो है एक टीम के कप्तान की भूमिका। एक बीपीएम के अंडर में करीब 15 से 20 लोगों की एक टीम काम करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स यहाँ कितनी जरूरी हो जाती हैं। और इनकी टीम में कौन कौन होता है? देखिए, इसमें एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जैसे फील्ड स्टाफ होते हैं। अकाउंटेंट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी होते हैं। और ये सारे लोग सीधे बीपीएम को ही रिपोर्ट करते हैं। तो मतलब साफ है, इनका लीडरशिप का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है। इसमें अपनी पूरी टीम को सुपरवाइज करना, उन्हें गाइड करना, काम बांटना, मोटिवेट करना और अगर टीम में कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाना भी शामिल है। अच्छा, टीम को मैनेज करने के अलावा बीपीएम का एक और बहुत बड़ा रोल है और वो है अपने ब्लॉक के लिए योजनाओं का आर्किटेक्ट बनना। इस रोल में एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले प्लान बनाना, फिर टीम को उस प्लान पर काम करने के लिए निर्देश देना और आखिर में ये देखना कि काम समय पर और सही क्वालिटी के साथ पूरा हो रहा है या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये योजनाएं होती किस बारे में हैं? तो देखिए, इसमें स्वयं सहायता समूह बनाना, उन्हें बैंकों से जोड़ना ताकि लोन मिल सके, लोगों की आजीविका के लिए प्रोग्राम चलाना, ये सब शामिल है। और साथ ही CIF यानी कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और VRF जैसे फंड्स का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, ये देखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। देखिए, एक बीपीएम अकेले तो काम नहीं कर सकता है ना। वो असल में अपने ब्लॉक के लिए एक कम्युनिकेशन हब की तरह होते हैं, जो फील्ड और बड़े सिस्टम के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी का काम करते हैं। और ये स्लाइड उनकी इस भूमिका को बहुत अच्छे से दिखाती है। उन्हें बैंकों, अलग अलग सरकारी विभागों, पंचायतों और अपने से ऊपर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के साथ लगातार कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और ये सारा कोऑर्डिनेशन एक प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम के जरिए होता है। इसमें फील्ड स्टाफ से रिपोर्ट लेना, उसे MIS सिस्टम में अपलोड करवाना और फिर एक फाइनल रिपोर्ट बनाकर डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर यानी DPM को भेजना शामिल है। लेकिन जो बातें ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी हैं और जो असल में होता है, उसमें क्या कोई फर्क है? चलिए अब जरा इस नौकरी की जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि क्या बीपीएम सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम करता है या फिर उसे फील्ड में भी जाना पड़ता है? देखिए, नियम तो ये कहता है कि प्रोजेक्ट्स ठीक से चल रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए रेगुलर फील्ड विजिट करना जरूरी है। लेकिन जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, असलियत अक्सर कुछ और ही होती है। कई बीपीएम ज्यादातर ऑफिस से ही काम चलाते हैं। सोर्स मटेरियल तो यहाँ तक बताता है कि कई बार बिना ज्यादा ट्रैवल किए भी ट्रैवल अलाउंस ले लिया जाता है और ये एक ऐसी बात है जिस पर जूनियर स्टाफ आमतौर पर सवाल नहीं उठा पाता। तो अगर कोई इस रोल के लिए अप्लाई करने का सोच रहा है तो कुछ प्रैक्टिकल बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पोस्टिंग अक्सर घर से दूर होती है, आने जाने के लिए अपनी गाड़ी हो तो बेहतर है और सबसे ज़रूरी पैसों का मैनेजमेंट, यानी स्टाफ की सैलरी से लेकर प्रोजेक्ट फंड्स तक सब कुछ संभालना पड़ता है। इन सारी चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद एक बात बिल्कुल साफ है, बीपीएम का जो मुख्य मिशन है वो बहुत बड़ा और प्रभावशाली है। ग्रामीण महिलाओं को मजबूत बनाना, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना और पूरे समुदाय का विकास करना। तो कुल मिलाकर ये रोल एक मैनेजर, एक प्लानर और एक कम्युनिटी लीडर का मिश्रण है। और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या कोई इस तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है?